माताएं आप लोग भी जानती हो, मरघट से डर लगता है ना अपन को। भाई कोई अपने घर के बगल में यदि जलाए किसी को तो विरोध करोगे कि नहीं? क्यों? बोले वहां व्यक्ति जल रहा है। कौन जल रहा है? मांस। अब विचार करो, जिसके घर में ही मांस पकड़ाओ उसके घर में ही मरघट बन गया। अरे वो तो छोड़ो, जिसके घर में पवित्र गद्दी से क्या कहना है, वो पेट में ही अंदर ही मरघट है। अब तुम हनुमान चालीसा पढ़ो, वो मंत्र जब भूत प्रेत जाएंगे? बोलो नहीं जाएंगे, क्योंकि घर में ही तुम्हारे में सब कुछ है। इसलिए शुद्ध भोजन, शुद्ध आहार जब तक आप नहीं करोगे, आपके जीवन की दुपहिया गाड़ी बढ़िया नहीं चलेगी। आहार शुद्ध, सत्य शुद्धि, सत्य शुद्धि दुर्वा स्मृति। भोजन बढ़िया। किसके लिए कमा रहे हो भाई? अपने लिए कमा रहे हो तो भोजन ही बढ़िया नहीं कर पा रहे हो। सरकारी खाद का गेहूं, केमिकल युक्त सब्जी, ऐसे जहरीले केमिकल छिड़के जा रहे हैं तो छोटे छोटे बच्चों के देखो चश्मा चढ़ रहे हैं, लोगों को कैंसर हो रहे हैं, लीवर डैमेज हो रहे हैं। ये सब जहरीले खाद और रसायन केमिकल वाली सब्जी का दुष्प्रभाव है। इसलिए हम लोगों की कमी है, इसे कमा रहे हैं परंतु जहर खा रहे हैं। अरे भैया, भगवान ने हमको खेत दिया है, शहर में नहीं गांव में तो दिए हैं कि नहीं दिए हैं? बोलो, 2 गौएं पाल लो ना, गौ का दूध खाने के लिए मिलेगा, बढ़िया तुम्हारी मेधा बुद्धि प्रबल होगी। गौ का गोबर होगा, खेत में गिरेगा, उससे बढ़िया अनाज होगा, बढ़िया सब्जी होंगी। पर गौ नहीं पालेंगे, वीआईपी इतने बनेंगे, ये बच्चे भी इतने वीआईपी सर्विस है नहीं, कोई धंधा पानी है नहीं, तो वो तो बदमाश बनेंगे। गौ पालते ना, गौ की कृपा से आज तक मैं आपको बता रहा हूं, जिसने गौ की सेवा करी वो कभी असफल नहीं हुआ है। मैं स्वयं इस शरीर को बता रहा हूं, मैंने अपने जीवन में गैया बहुत चलाई हमारे साथ। और मैं आपको बता दूं, सुनने वाले सुन रहे होंगे, मैंने अपने, मुझे याद है 8 वर्ष की आयु से गैया चलाई और 4 जगह गया मैं गैयन के चक्कर में। जन्मभूमि से गया, गैया चराना पड़ती है भाई। मैं तो विद्यालय से आकर के, जाओ गौओं को चरा के लाओ, क्या करूं? तो अपनी बहन के यहाँ गया पढ़ने के लिए। 15 दिन 1 महीने चैन चांद से रहे। इसके बाद में बोले एक काम करो, जो तुम लाला पढ़ के आते हो तो गौओं को चरा के लाओ पहाड़ पे। और ये मैंने कहा जी, गौ तो मेरे पीछे फिर पड़ गई। जैसे तैसे लौट के आया तो बुआ जी के यहाँ गया, मौसा जी के गांव में भी रहे हम लोग, तो वहां भी बोले गौ चराने जाना पड़ेगा। वहां गौएं ज्यादा हो गई। हमने कहा ये गौ तो मेरे पीछे यहाँ भी पड़ गई, क्या करूं? मुझे सबसे कष्ट इससे ही था। तो बुआ जी के यहाँ गया पढ़ने के लिए संस्कृत, अब संस्कृत पढ़ूंगा। तो 10 दिन पूरे भय, 11वें दिन बुआ जी बोली लाला। मैंने हाँ बुआ जी। बोले ये गैया बंधिया जा, चरा करके ला, घुमा करके। तो मैंने कहा ये माता पड़ जाए, गौ मेरे पीछे पड़ गई। ऐसे ही मैंने कहा, विशुद्ध भाषा बता रहा हूं आपको, छोटे पर। तो गौ मेरे पीछे पड़ गई। तीसरे दिन मैं वहां से भाग आया। कहाँ चले गए? हमने वृंदावन रहेंगे, पढ़ेंगे। बंसी भट्ट पे आए श्री प्रभुदत्त ब्रह्मचारी जी के आश्रम में। 1 महीने तो ठीक ठाक रहे। 1 महीने के बाद में वहां के मैनेजर साहब बोले, देखो भाई तुमको गौ का गोबर उठाना पड़ेगा, झाड़ू लगाना पड़ेगा। हमने कहा जी गौ तुम्हारे पीछे यहाँ भी पड़ गई। तो उनसे भाई साहब कह देते हैं ना, भाई साहब ये नहीं करूंगा मैं, और सब कुछ करूंगा। कहना ना तुमको यहाँ रहना है तो ये तो करना ही पड़ेगा। अब तुमको सानी भी लगाना पड़ेगी, क्यों ग्वालियर भाग गया है। अरे मैंने कहा तो ये तो झाड़ू बढ़िया था, ये तो, पर मुझे तो घास, ये भूसा से एलर्जी होती है। कहने का मतलब कि चाहते नहीं चाहते गौ की सेवा करने का सौभाग्य मिला। वाह, मन साहब ने लिखी है। मैं सत्य कहता हूं, एन केन प्रकारेण गौ की सेवा करो, तन से, मन से, धन से। मैं सत्य कहता हूं,
माताएं आप लोग ज्यादा बैठी हो यहाँ पर, एक प्रतिज्ञा करो कि हम घर में एक गाय देसी जरूर रखेंगे। ये प्रतिज्ञा करोगी आप? देसी गाय जानती हो? सींग और पीठ के बीच में एक ठठार होती है, ककुदमी होती है ना, बात देसी गैया का है। और जिसके ठठार ना हो, सपाट हो, वो चौपट गैया। चौपट माने कुल से चौपट, स्वास्थ्य से चौपट, हर प्रकार से चौपट है। उसका दूध कभी मत पीजिए, घर में मत रखिए। जर्सी गाय ओल में भी है, मैंने देखी है। विदेशी गाय, ये जर्सी गाय विदेशी है। विदेशी गाय और विदेशी बहू और विदेशी कुत्ता घर में मत रखिए, मत रखिए। मैं घोर विरोधी हूं उसका। अच्छा मार साहब एक बात कहूं, ये सत्यानाश की जड़ यहीं से पैदा हुई। जर्सी गाय समझ गया, अब वैसे ही को बछड़ा हो, वो बैल, ठीक है ना। मर साहब पहले जुआ, जुआ समझ गए, हल जो जोतते ना गाड़ी में, जुआ। और जुआ रखेंगे तो उधर से सींग से रुक जाएगा, इधर से ककुदमी से रुकेगा। बीच में रख गया ना, फिर नीचे से रस्सी से बांध देते। बैल चलेगा कि नहीं चलेगा? अब उसका ककुदमी नहीं है। बोलो बैल जैसे ही भारी वाहन के लिए उठाएगा तो वो जुआ सीधा पीठ से निकलेगा कि नहीं निकलेगा? किसी काम का बैल है? क्या काम का आएगा? बोले बूचड़ खाने में भेजो, काटो। यहां से गौ हत्या, गौवंश की हत्या ने जन्म लिया, इसको काटो। किसान के काम का तो है नहीं, बूचड़ खाने ज्यादा खुल गए। आपको जर्सी के चक्कर में देसी कटने लगे। किसान ले आई ट्रैक्टर, अब काम में तो बैल आएगा नहीं नंदी। अब क्या होगा? हत्या होगी। जर्सी बछड़ों की, बैलों की, देसी बैलों की, गाय की, तो हत्या को जन्म हमने दिया। बूचड़ खानों का तो हम विरोध करते हैं कि गैया को कटना नहीं चाहिए, पर गैया क्या रोड पे ट्रकों के नीचे मरेगी क्या? तुम पालते हो कभी? विचार किया कभी? अरे गैया केवल दूध नहीं देगी तो गोबर और गौमूत्र के द्वारा तुम्हारे गांव के लिए, तुम्हारे खेत के लिए पावन बनाएगी। जो नाली बह रही है, ये नाली में ऐसा वायरस होता है, वो कोरोना से खतरनाक है। पर इसी नाली के अंदर यदि गोबर गौमूत्र बहेगा तो जो जहरीला वायरस है वो उतना खतरनाक नहीं होगा गौमूत्र गोबर के द्वारा। गैया को पालो, जितना खाएगी तुमको उससे बढ़िया वातावरण ही दे देगी वो तो भाई। इसलिए गैया को आप घर में पालेंगे, सकारात्मक सोच पैदा होगा। पाल सकते हो तो ठीक है, नहीं पाल सकते गौशालाओं में जाकर के थोड़ा सहयोग कर दो, लोगों को प्रेरित करो जिनके यहाँ व्यवस्था है। तो 4-4 भैंसिया तो पाल रखी हैं आपने, यमराज के वाहन को तैयार करके रखा है, गैया नहीं रखे। तो भैया जिस हिंदू के घर में गाय नहीं वो हिंदू कैसा? इसलिए 9 संवत्सर पर मैं आपसे एक वचन चाहता हूं, जरा हाथ उठाओ, गैया कौन कौन पालेगा? जिसने नहीं पाली है कोई नहीं उठाएगा। वाह कितने गौभक्त तो मैं समझ रहा हूं आपकी बात। अरे गैया भी बढ़िया बढ़िया होती हैं, देखो ये भैंस इतनी दूध नहीं देगी। आप साहिवाल गाय लेकर के आओ, सस्ती मिलती है, थार पार कर होती है गाय। और बढ़िया पैसा हो तो गिर गाय लाओ, इतना सोने जैसा दूध भी मिलता है। तो गैया को पालिए, गाय की सेवा करो। जो गाय की सेवा करता है गोविंद उस पर कृपा करते हैं। बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री। जोर से बोलो थोड़ा, बोलो गोविंद भगवान की जय। तो गैया को पालो, गौशालाओं में सहयोग करो। और ये नहीं कर सकते ना तो प्रतिज्ञा करो कि आज से देसी गाय का दूध पिएंगे, गाय की सेवा हो जाएगी, व्यवस्था हो जाएगी। गौ के लिए दान दो, गौशालाओं में भैंस का दूध पियो। ये कैसा गौ भक्त है भैया? जिस वस्तु की डिमांड बढ़ती है उसकी रक्षा भी होती है। इसलिए केवल इतना करो कि आप लोग अपना महंगा दूध भारतीय देसी गाय का उठाओ, तो गाय की रक्षा निश्चित होगी। भैंस का दूध तलाशोगे तो ग्वालिया किसान भैंस पालेगा। जर्सी गाय इसलिए तो पालते हैं लोग,
वो दूध ज्यादा देती है। पर इससे कितना नुकसान होता है कि हम हर प्रकार से नुकसान। उस दूध में कैल्शियम है, आपने देखी होगी ब्रजेश भैया, अभी एक रिपोर्ट आई आज तक चैनल पर, संवाददाता ने मानसा दूध भैंस का रखा और नकली दूध ग्वालिया सामने बना रहा है एंट करके, साढ़े के साढ़े जितने खनिज पाए जाते हैं तत्व वो नकली दूध में भी पाए गए। संवाददाता ने कहा कि अब गवर्नमेंट क्या करेगी, आज जो खाद्यान्न की चेकिंग करते हैं वो टीम क्या करेगी इसमें? जो नकली जहरीला दूध है उसमें भी वो सब पाए गए हैं और असली में भी वो पाए गए हैं। अब क्या करोगे आप? केवल एक ही चारा है कि आप अपने ग्वालिया को प्रलोभन दो, भैया ये 50,000 रुपए मेरी तरफ से, ठीक है, मेरे नाम की गाय तुम बड़मेश रखोगे अपने यहाँ, वो दूध हमको दोगे, उसका पैसा हम देंगे। जिस दिन दूध बंद करोगे वो पैसा मैं आपका ले लूंगा, 50,000 रुपए। ग्वालिया बोलो दूध देगा कि नहीं देगा? बिना ब्याज के 50,000 मिल गए। तो पीने का तरीका होना चाहिए दूध को, ग्वालिया देगा। इसलिए ये विषय बहुत चिंतनीय है। आरएसएस ने विरोध किया था, किसान से कहा कि सरकारी खाद यूज मत करो, ये यूरिया और जितने खाते हैं बड़े खतरनाक हैं। और हम अब दिन प्रतिदिन यदि कठोर निर्णय गवर्नमेंट ने नहीं लिया तो वो दिन दूर नहीं होगा जब पिता बच्चों के लिए कैंसर से, आज तो हो ही रहा है, पर भयानक रूप देखेगा और बच्चे तड़प तड़प के मरेंगे। वो दिन दूर नहीं होगा। खेत की मिट्टी में, गाय के दूध में, भैंस के दूध में, सब सब्जियों में, अनाज में, दूध में, सब जगह जहर घुल गया है। और उसके अलावा लोग मिलावट ज्यादा कर रहे हैं, फिर भी नहीं मान रहे। तो क्या खाएंगे हम? लोगों से रोटी नहीं पच रही है, फल नहीं पच रहे, ये जहरीले खाद्यान्न के कारण। इसलिए खाने के लिए कमा रहे हो तो शुद्ध भोजन करो, बढ़िया गेहूं, बढ़िया दूध, बढ़िया सब्जी, बढ़िया फल आप घर में लाओ। पैकेट बंद मिर्ची हल्दी मत लाओ, घर में ही बढ़िया मिर्ची लाओ, कूट करके मसाले बनाओ, धनिया का बनाओ, हल्दी का बनाओ। अब बाजार से क्या मिला दिया, लकड़ी का बुरादा मिला दिया, क्या मिला दिया, क्या नहीं मिला दिया, तो मेहनत करो घर में थोड़ा। इसलिए भोजन शुद्ध करिए। बोलो राधे राधे। राधे राधे।